बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच द चिल्ड्रन। बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। यूँ तो ये काम बहुत आसान नज़र आता है, मगर दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम बच्चों की तालीम और तरबियत है। बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार करना, बच्चों को अच्छा शहरी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे यहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत के दो ही मकासद हैं। एक आ गया टू prepare for a job, and number two, prepare for a good citizen। अमूमन इन दो मकासद को लेकर बच्चों की तालीम व तरबियत की जाती है। तमाम वालिदैन बल्कि तमाम उसाता की यही मर्जी होती है कि जो बात हमारे जहन में चल रही है वो बात पूरी की पूरी उसी तरह से हमारे बच्चों के जहन में या फिर हमारे स्टूडेंट्स के जहन में चली जाए। मगर ये काम आसान नहीं होता, ये काम मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ मेहनत, कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स की ज़रूरत होती है। तब जाके किसी एक ब्रेन से कोई एक बात ट्रांसफर होने के बाद किसी दूसरे दिमाग में पहुंचती है। इसके लिए क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक ब्रेन है, एक टीचर है, तो वो चाहता है कि जो बात मेरे जहन में है वो आसानी से किसी दूसरे ब्रेन में चली जाए। तो दूसरे ब्रेन में जब जाएगी तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स की जरूरत होगी, कुछ मेथड्स की जरूरत होगी। वो ऐसे नहीं होगा कि जो टीचर चाहता है, वालिदैन जो चाहते हैं कि वो जो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को जो बनाना चाहते हैं, वो एकदम से दूसरी तरफ मुंतकिल नहीं होती, बल्कि वो कुछ टेक्निक्स के जरिए मुंतकिल होती है। इसके लिए कुछ मेथड चाहिए होते हैं। इस मामले में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। वजह उनकी नाकस हिकमत अमली होती है या फिर उनका गैर मुनासिब तरीका तदरीस होता है, जिस वजह से वो अपना इल्म दूसरों तक मुंतकिल नहीं कर पाते या फिर बच्चों तक अपना इल्म मुंतकिल नहीं कर पाते। अब हमने देखना ये है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। मैं आपको सिर्फ 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे बच्चे इंतहाई अच्छी तरह से सीखते हैं। बल्कि 90% साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अगर इन 4 स्टेप्स से बच्चों को गुजारा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी तरह से होती है। तो उनमें सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है, डू इट विच यू वांट टू टीच और टेल। बच्चों को जो पढ़ाना या फिर बताना मकसूद हो तो वो उनके सामने परफॉर्म किया जाए, अमली मुजाहरा करके उनको दिखाया जाए। वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या फिर 5 साल से कम हो तो उन बच्चों को लेक्चर नहीं देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, बल्कि उनको वो काम, वो आदात, वो रवैये वो उनके सामने परफॉर्म किए जाएं, उनको अमली मुजाहरा करके दिखाया जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन्हीं चीज़ को, उसी काम को नकल करेंगे। नकल करने के बाद सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, फिर आसानी से उसको सीख भी जाएंगे। इसके बाद जो नंबर 2 है, जो दूसरा स्टेप है, वो है डू इट विद देम। आप दूसरे स्टेप में बच्चों के साथ मिलकर काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? जो काम आपने पहले स्टेप में बच्चों को परफॉर्म करके बताया कि ये काम आपने इस तरह से करना है, और दूसरे स्टेप में वही काम बच्चों के साथ मिलकर करेंगे। फर्ज करते हैं कि आप बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, तो पहले स्टेप में आपने बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बता दिया, नमाज पढ़ के बताई कि इस तरह से नमाज पढ़ी जाती है। जब दूसरा स्टेप आएगा तो दूसरे स्टेप में बच्चों के साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे, मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी, वो अच्छी तरह से नमाज पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, चेक एंड वॉच व्हेन दे आर डूइंग। तीसरे स्टेप में क्या होता है,
कि वो काम जो आपने बच्चों के साथ मिलके किया वही काम बच्चों को अकेले में करने देंगे, और आपने क्या करना है, चेक करना है, वॉच करना है। वो काम जब आप बच्चे अकेले करेंगे तो जब आप चेक करेंगे अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी लर्निंग अच्छी हो रही है, इसका मतलब है बच्चा ठीक जा रहा है। अगर उसमें मिस्टेक्स हैं, प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, बच्चे को रोकना नहीं है, बच्चे को टोकना नहीं है, बल्कि उसके जो पीछे वाले स्टेप्स हैं ये वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, ये जब 3 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको चेक भी कर लिया, वॉच भी किया कि उसकी जो लर्निंग है वो ठीक है, उसके बाद आपने बच्चे को वर्क देना है, गिव वर्क। आखिर में बच्चे को काम दिया जाता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने ये वाला काम खुद करना है। तो बच्चा उसको सीखने की कोशिश करेगा, उसको लंबे अरसे तक अपनाने की कोशिश करेगा, उसकी आदत बन जाएगी। आपको पता है कि छोटे बच्चे छोटी उम्र में जो काम सीखा जाता है, जो सबक याद किया जाता है, वो तकरीबन ताहयात साथ रहता है, वो कभी भी नहीं बोलता। मोस्टली साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक इन 4 स्टेप्स से सीखा हुआ सबक, सीखी हुई चीज़ें तकरीबन वो बहुत लंबे अरसे तक साथ रहती हैं, और इस तरह से लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।